हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग नज़म निगारी से मुताल्लिक़ जो भी एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, सारे हल करेंगे। और उम्मीद है कि इससे बाहर एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। पेपर 2 में दोस्तों 90 प्लस कैसे स्कोर लाना है, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब में उन सवालों को करा रहा हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम की नज़रिया से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास उन सभी के लिए है जो JSSC, CGL, JTET नगर पालिका की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों मैं MCQ करा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोगों को भी दोस्तों फ़र्ज़ बनता है कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि नज़म गोई की इब्तिदा कहाँ से हुई है। आपके पास ऑप्शन है ए शुमाल, बी दक्कन, सी जुनूब, डी मगरिब। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्कन से नज़म गोई की इब्तिदा हुई है। ठीक है, भी आइए दोस्तों इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है, क्या माना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए पिरोना, बी लड़ी, सी सिल्क, या डी सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। याद रखिएगा कि नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसी तरह दोस्तों गज़ल भी दोस्तों ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि गज़ल की इब्तिदा कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों गज़ल की इब्तिदा जो है वो अरबी कसीदे से हुआ है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर किसी को JSSC, CGL, इसी तरह JTET के लिए दोस्तों अगर फुल नोट्स चाहिए तो दोस्तों इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फुल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, कुछ पे करना होगा, उसके बाद आपको सारा नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला नज़म गो शायर कौन है। ए ख्वाजा बंदर नवाज गैसु दरास, बी नज़ीर अकबराबादी, सी शाद असीमाबादी, और डी अल्लामा इकबाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ख्वाजा बंदर नवाज गैसु दराज। दोस्तों ये कौन है, उर्दू का पहला नज़म गो शायर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक है नज़ीर अकबराबादी। तो नज़ीर अकबराबादी को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा अवामी शायर कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अल्लामा इकबाल को दोस्तों फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है, फ़लसफ़ी शायर हो गया। उसके बाद दोस्तों बयामी शायर कहा जाता है। उसके बाद शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। ठीक है, शायर मशरिक़ कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। तो याद रखिएगा क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि अल्लामा इकबाल हमारे सिलेबस में है तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक हुआ फ़लसफ़ी शायर, दूसरा हुआ बयामी शायर, और तीसरा हुआ दोस्तों शायर मशरिक़। ये अल्लामा इकबाल के लिए है। अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है, और उर्दू का पहला नज़म को शायर ख्वाजा बंदर नवाज गैसु दराज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू की पहली नज़म कौन सी है। भी आई है दोस्तों, याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ए एक आरजू, बी चक्कीनामा, सी तराना हिंद, और डी कलजू। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी चक्कीनामा। चक्कीनामा क्या है दोस्तों, उर्दू की पहली नज़म है चक्कीनामा। और चक्कीनामा के मुसन्निफ कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ख्वाजा बंदे नवाज। ठीक है, ख्वाजा कौन है दोस्तों, ख्वाजा बंदे नवाज गैसु दराज है, जो दोस्तों हम लोगों ने ऊपर में देखा, इसको याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, ख्वाजा बंदे नवाज गैसु दराज ये कौन है, उर्दू का पहला नज़म को शायर, उर्दू जो पहली नज़म है चक्कीनामा दोस्तों, इनके मुसन्निफ कौन है, ख्वाजा बंदे नवाज गैसु दराज। ठीक है, याद रखिएगा।
यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, एक आरजू, एक है तराना हिंद और एक है कलजुग। तो एक आरजू ये दोस्तों अल्लामा इकबाल की नज़्म है। इसी तरह दोस्तों तराना हिंद ये भी अल्लामा इकबाल की नज़्म है। एक आरजू और लेलन खुदा के हुजूर में दोस्तों JSSC CGL और JTET के पेपर 2 के सिलेबस में शामिल किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नज़्म के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? एक मरकज़ी ख्याल का होना, दो मरकज़ी ख्याल का होना, तीन मरकज़ी ख्याल का होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक मरकज़ी ख्याल का होना ज़रूरी है नज़्म के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जिस नज़्म में काफ़िया, रदीफ़, वज़न और बहर की पाबंदी की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए आज़ाद नज़्म, बी पाबंद नज़्म, सी नज़्म मुअर्रा, या डी नसरी नज़्म। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस नज़्म में काफ़िया, रदीफ़, वज़न और बहर की पाबंदी की जाती है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? पाबंद नज़्म। ठीक है, वर्ड सही समझ में आ रहा? पाबंद यानी हर चीज़ से दोस्तों, हर चीज़ को क्या कर दिया? पाबंद कर दिया है। तो याद रखिएगा, काफ़िया, रदीफ़, वज़न और बहर की पाबंदी की जाए तो वो क्या हो जाएगा? पाबंद नज़्म हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आज़ाद नज़्म, जिसमें काफ़िया, रदीफ़ है ना, वज़न की पाबंदी नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे? आज़ाद नज़्म। नसरी नज़्म किसे कहेंगे दोस्तों? और नज़्म मुअर्रा किसे कहेंगे? वो आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सी नज़्म पहले गैर मुक़फ़्फ़ा नाम से जानी जाती थी? किस नाम से दोस्तों? याद रखिए, गैर मुक़फ़्फ़ा थे। तो नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म या नसरी नज़्म। तो याद रखिएगा दोस्तों, नज़्म मुअर्रा जो है ये पहले गैर मुक़फ़्फ़ा के नाम से जानी जाती थी। याद रखिएगा, अब्दुल हलीम शरर, कौन दोस्तों? अब्दुल हलीम जो है, अब्दुल हलीम शरर ने मौलवी अब्दुल हक के मशवरे से दोस्तों पाबंद नज़्म मुअर्रा का नाम जो दोस्तों रखा है। और नज़्म मुअर्रा का पहले क्या नाम था दोस्तों? गैर मुक़फ़्फ़ा। तो गैर मुक़फ़्फ़ा नाम से जानी जाती थी, तो अब्दुल हलीम शरर ने मौलवी अब्दुल हक के राह से नज़्म मुअर्रा इसका नाम रख दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नज़्म मुक़फ़्फ़ा किसे कहा जाता है? नसरी नज़्म, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, नज़्म मुअर्रा दोस्तों आज पाबंद नज़्म को कहा जाता है। ठीक है, नज़्म गैर मुक़फ़्फ़ा पूछा जाए तो उसके लिए हो जाएगा नज़्म मुअर्रा, और नज़्म मुक़फ़्फ़ा खाली पूछा जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों पाबंद नज़्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं? रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जाती है, काफ़िए की पाबंदी नहीं की जाती है, अरकान छोटे बड़े हो सकते हैं, ये दोस्तों ये नहीं होगा, अरकान छोटे बड़े हो सकते हैं, या डी इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आज़ाद नज़्म किसे कहेंगे? रदीफ़ की भी पाबंदी नहीं की जाएगी, काफ़िए की भी पाबंदी नहीं की जाएगी, और अरकान जो दोस्तों वो छोटे बड़े है ना हो सकते हैं। यहाँ दोस्तों अरकान के बाहर होगा। ठीक है, यहाँ पर भरा है, याद रखिएगा ये हो जाएगा अरकान के बाहर। अरकान के बाहर दोस्तों छोटे बड़े हो सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? आज़ाद नज़्म। यहीं पर दोस्तों अगर कहा जाए कि नज़्म मुअर्रा, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, नज़्म मुअर्रा तो रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जाती है, नज़्म मुअर्रा की बात कर रहे हैं। काफ़िए की पाबंदी नहीं की जाती है, लेकिन अरकान के जो बाहर है दोस्तों, ठीक है, अरकान के बाहर छोटे बड़े नहीं होते हैं, बल्कि वो एक समान होते हैं, तो वो नज़्म मुअर्रा है। और अरकान के बाहर छोटे बड़े अगर देखने को मिले तो उसे आज़ाद नज़्म कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नज़्म मुअर्रा उर्दू में किस अदब से आई है? अंग्रेज़ी अदब से, फ़ारसी अदब से, अरबी अदब से, हिंदी अदब से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में नज़्म मुअर्रा की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जदीद उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? ये भी आई दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जदीद उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? शब कदर, बरखारूद, दोनों या कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों। दोनों क्या है दोस्तों? जदीद उर्दू की पहली नज़्म है। तो इनके मुसन्निफ़ कौन है वो देख लेते हैं। तो शब कदर जो है दोस्तों, शब कदर के जो मुसन्निफ़ है
वो कौन है दोस्तों? वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन है दोस्तों? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये शब क़दर के मुसन्निफ़ है। और बरखा रूद दोस्तों ये अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली दोस्तों इनके मुसन्निफ़ है। तो याद रखिएगा, शब क़दर और बरखा रूद ये जदीद उर्दू की पहली नज़म है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शब क़दर और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बरखा रूद को तसनीफ़ किया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाए कि जदीद उर्दू नज़म की इब्तिदा कब से हुई है? 1874, 1884, 1894 या 1904? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1874 में जदीद उर्दू की इब्तिदा हुई है शब क़दर और बरखा उरूज से, ठीक है। और 1874 में ही दोस्तों पंजाब, याद रखिएगा, अंजुमन पंजाब, यहाँ क्लियर लिख देता हूँ दोस्तों, अंजुमन पंजाब। अंजुमन पंजाब दोस्तों ये एक अदबी तहरीक है। इसी के ज़ेर असर दोस्तों 1874 में ही जदीद उर्दू नज़म की इब्तिदा हुई है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप किस तरह समझ पा रहे हैं, मैं किस तरह आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चलेगा दोस्तों कि मैं आप लोगों को किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अगला सवाल है कि लफ्ज़ नज़म की ज़िद क्या है? ए मरसिया, बी गज़ल, सी सवाने या डी नसर? तो याद रखिएगा दोस्तों, लफ्ज़ जो नज़म है, लफ्ज़ नज़म की ज़िद क्या है दोस्तों? लफ्ज़ नसर हो जाएगा, ठीक है। तो नज़म की ज़िद क्या है? नसर, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल करने को क्या कहते हैं? नज़म, गज़ल, अफसाना या नावील? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए नज़म कहते हैं। किसको दोस्तों? यानी किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल करने को नज़म कहते हैं। और नज़म और गज़ल के दोस्तों दरमियान यही फ़र्क होता है, क्योंकि गज़ल के अंदर दोस्तों एक शेर पूरे मायने को बता देता है, लेकिन नज़म के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? ख़ास मौजू भी होना चाहिए तसलसल के साथ, ठीक है, तसलसल भी होना चाहिए। यानी एक शेर दूसरे शेर के साथ क्या होता है दोस्तों? मरबूत रहता है, ठीक है। और अशार की सूरत में इजहार ख्याल करने को नज़म कहते हैं। नज़म के लिए दोस्तों मौजू भी होता है, याद रखिएगा, नज़म के लिए मौजू का होना ज़रूरी है। यानी टाइटल जब तक नहीं होगा दोस्तों, है ना, टाइटल, यानी आपको टाइटल नहीं होगा तो वो नज़म नहीं कहा जाएगा। जैसे सिलेबस में दिया हुआ है कि नज़म एक आरजू, क्या दिया दोस्तों? नज़म एक आरजू, नज़म लेलन खुदा के हुजूर में, तो यहाँ टाइटल दिया हुआ है। और इसी तरह दोस्तों जो गज़ल दिया हुआ है, यानी दिल नादा तुझे हुआ क्या है, ठीक है, सिलेबस में दिया है ना कि दिल नादा तुझे हुआ क्या, ये क्या है दोस्तों? ये गज़ल है, इसका कोई टाइटल नहीं दिया हुआ है। लेकिन नज़म की बात करें तो वो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? एक आरजू, नज़म एक आरजू, तो ये टाइटल दिया हुआ है। तो नज़म के लिए क्या ज़रूरी है? मौजू का तसलसल के साथ अशार की सूरत में पेश करना, ये सब क्या दोस्तों नज़म के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झेल में दक्कन की नज़म को शायर कौन कौन है? ख्वाजा बंद नवाज, गैसु दराज, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह सानी, सभी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये तीनों दोस्तों कौन है? ये दक्कन की नज़म को शायर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झेल में शुमाल हिंद के नज़म को शायर कौन कौन है? ऊपर दोस्तों हम लोगों ने दक्कन से देखा था, ठीक है, दक्कन के नज़म को शायर कौन कौन है, यहाँ पर शुमाल हिंद के नज़म को शायर देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए फाइज़, बी हातिम, सी अफजल झंझानवी और डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अवामी शायर के नाम से कौन जाने जाते हैं? किसे दोस्तों? अवामी शायर। अल्लामा इकबाल,
अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अकबर आबादी, इरशाद अज़ीम आबादी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नज़ीर अकबर आबादी दोस्तों अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं। अल्लामा इकबाल दोस्तों मैंने ऊपर बता दिया हूँ क्या क्या किस नाम से जाने जाते हैं, फ़लसफ़ी शायर, बयामी शायर और शायर मशरिक़ से दोस्तों अल्लामा इकबाल जाने जाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं। एक है दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो याद रखिएगा दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन हाली दोस्तों सवाने निगार की इब्तिदा दोस्तों किसने किया है, तो याद रखिएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नसर को शायरी के अंदाज में पेश किया जाना क्या कहलाता है, आज़ाद नज़म, नसरी नज़म, पाबंद नज़म, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नसरी नज़म। ठीक है, यानी शायरी के अंदाज में नसर को पेश करना नसरी नज़म कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नज़म किसकी किस्म है, दास्तान, नावीर, अफसाना या शायरी की। तो याद रखिएगा दोस्तों नज़म जो है शायरी की किस्म है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है और ये दोस्तों लास्ट सवाल है आज का कि नज़म गज़ल से किस एतबार से अलग है। नज़म का एक मौजू होता है, एक मरकज़ी ख्याल होता है, शेर एक दूसरे से मरबूत होते हैं, इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो नज़म गज़ल से किस एतबार से अलग है दोस्तों, नज़म का एक मौजू होता है, एक मरकज़ी ख्याल होता है और शेर एक दूसरे से मरबूत होते हैं, यानी तसलसल के साथ अशार को पेश किया जाता है नज़म के अंदर, और गज़ल में इस तरह नहीं होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। हम लोगों ने दोस्तों 20 क्वेश्चन को यहाँ पर देखा और जाना। यहाँ पर दोस्तों सबका ऑप्शन दिया हुआ है। PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए दोस्तों अज़हर लर्न एकेडमी, ठीक है, अज़हर लर्न एकेडमी दोस्तों आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी दोस्तों आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो दोस्तों सारे VBI थे, ठीक है, VBI क्वेश्चन को दोस्तों आज हम लोगों ने हल किया और एग्ज़ाम की नज़रिया से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि दोस्तों हर टॉपिक से जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है, हर टॉपिक से दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं उसे यूट्यूब में करा दे रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो आप जो है मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों उसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और किसी को नोट्स चाहिए तो वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर नंबर है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप मेहनत से पढ़िए, इंशाअल्लाह सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।